के लोकप्रिय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी को सम्मानित किया गया। सांसद रत्न पुरस्कार 2023 प्राप्त होने के पोईसर जिमखाना की तरफ से सभी संस्थाओं की तरफ से भव्य सम्मान आयोजन पोईसर जिमखाना महावीर नगर कांदिवली पश्चिम में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी का परिवार के साथ पोईसर जिमखाना के अध्यक्ष मुकेश भंडारी, कल्याणकारी शेट्टी, विनय जैन और सभी कमेटी के पदाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया और सभी जनसामान्य लोगों ने उत्साहपूर्ण वातावरण से उनको शुभकामना दी। एम्स आएगा ये वो, यानी कोई आवे नहीं कोई करे नहीं। मोदी जी ने सब नियमों को बदली करके देश के हर राज्य में एक दो एम्स का सब डिक्लेयर नहीं किया। एम्स का चालू हुआ है काम, एम्स हॉस्पिटल खुल गए, आने वाले दिनों में और खुलेंगे। बैकलॉग बहुत बड़ा है, लेकिन मोदी जी सब कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव आने की आवश्यकता है। विनय जैन को क्यों बुलाया? विनय जैन से जब मैंने बात कही, विनय भैया ये इतना महंगा फी ये वो सब ये कैसे चलेगा? मेरे मित्र, मेरा ये स्वभाव ही है, जो मुझे मानता है, जो मुझे मदद करता है, मैं उसको सामने ही बताता हूँ लोगों की परेशानी क्या है। मेरे परेशानी के ऊपर आप ध्यान मत दो। तो विनय जैन ने मुझे बहुत बड़ी बात बताई कि साहब ये रिजर्व बैंक का जो कानून है, ये कानून के हिसाब से हम लोग लोन लेते हैं तो हमको 10 साल में वापस देना पड़ता है। देखो जाम्बू सिन्हा जी, आप इस बात को आप भी उठाइए। नियम लोकशाही वाले देश में लार्जर इंटरेस्ट में लार्जर लोगों को होना चाहिए, इस प्रकार का नियम होना चाहिए। लेकिन ये नियम आपको लगता नहीं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले को मजबूत करने के लिए नियम बना है। अब वो 10 साल में लोन फेरना है, इसलिए वो इतने फी और ये सारे लेते हैं कि 10 साल में फेरना है। तो मैंने विनय से पूछा, विनय क्या होना चाहिए? विनय ने मुझे कहा सब 30 साल का करना चाहिए। इसको क्यों नहीं चाहिए करना चाहिए वकील साहब? 30 साल का जमीन आपके पास रहेगा, पूरा इंस्टीट्यूशन आपके पास रहेगा जो लोन दिया है। इट इज ए सेक्योर्ड लोन, सेक्योर्ड लोन है। आप 30 साल के लिए दे दो, तो 30 साल के लिए दे दो। तो मैं मानता हूँ विनय जी 3 टाइम्स तो आप लोग नहीं कम करेंगे, लेकिन आधा कर देंगे तो भी लोगों का भला हो जाएगा ना भैया। देखो आप लोग ताली नहीं बजाते तो फिर विनय बोलेगा लोगों ने डिस्काउंट तो दिया ही नहीं, मैं क्यों फी कम करूँ? आधा हो जाएगा तो क्या बुरा है, आधा तो करो। और ये इन दिनों में प्री स्कूल का चालू हो गया। अभी प्री स्कूल का देखो, मतलब मेरे बहू को कहा 2 साल के बच्चे को इतना लेके जाने का, लाने का, छोड़ने का। और होशियार होते हैं बात अपनी जगह पर है, लेकिन ये होशियारी घर में भी तो सिखाया जा सकता है। गवर्नमेंट का कानून है पहले 4 साल के बाद में उसको स्कूल भेजना है। अभी प्री स्कूल चालू हो गया। अभी प्री स्कूल का फी कितना? मुझे कल किसी ने बताया 3 लाख एक स्कूल का, 3 लाख यानी 30,000 रुपये हो गया महीने का। 2-2.5 साल के बच्चे को 1-2 घंटा के लिए, ये कुछ लोगों के पास पैसे है तो खर्चा करे वादा नहीं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए हमको आने वाले दिनों में सोचना पड़ेगा। मेरा मॉडल क्या है, मैं खाली भाषण नहीं करता हूँ। मेरे मन में ये है विनय जी, अब बड़े बड़े लेआउट बन रहे, तो बड़े लेआउट में मैं डीसी रूल में एक करने का प्रयास करूंगा कि 1000 स्क्वायर फीट का फ्री FSI रखो उसमें। वही लेआउट के सारे बच्चे वहां पर आएंगे, वहां पढ़ेंगे, वहां से ही चले जाएंगे। ये ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 200-500 बच्चों को यहाँ से मैं काम करता हूँ। मुझे जो तीसरी बार 2 बार मिला हो दूसरे NGOs के माध्यम से, और उन्होंने भी पार्लियामेंट का जो रिकॉर्ड होता है वो निकाल कर, अभी भी आप लोग रिकॉर्ड को लाके देख सकते हो। 542 लोगों का इंटरनेट का आपको मिलेगा, सब हम लोग का लिखा होगा क्या क्या है, एकदम परफेक्ट उसमें से हुआ है। लेकिन ये अब की बार जो हुआ, पूर्व राष्ट्रपति APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, वो संस्था का निर्माण हुआ था जिसमें हमारे केंद्र के मंत्री है, 7 पॉलिटिकल पार्टीज के MPs है उसमें जूरी, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, 7 पॉलिटिकल पार्टी के MPs उसमें जूरी है। ये सारा छानबीन करने के बाद में ये मिला है। मैं मानता हूँ कि मेरा काम, मेरा जो कुछ भी है वो तो है, लेकिन आप मुझसे पूछोगे मुझे क्यों मिला है, तो मैं यही कहूँगा कि आप सबके आशीर्वाद की वजह से मुझे मिला है। मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस करता हूँ। मैं फिर एक बार सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। फिर एक बार कहता हूँ, छोटी मोटी गलतियाँ जो कुछ भी हुई होगी उसको आप बड़ा उनके लिए हमको आने वाले दिनों में सोचना पड़ेगा। मेरा मॉडल क्या है, मैं खाली भाषण नहीं करता हूँ। मेरे मन में ये है विनय जी, अब बड़े बड़े लेआउट बन रहे, तो बड़े लेआउट में मैं डीसी रूल में एक करने का प्रयास करूंगा कि 1000 स्क्वायर फीट का फ्री FSI रखो उसमें।
वही लेआउट के सारे बच्चे वहां पर आएंगे, वहां पढ़ेंगे, वहां से ही चले जाएंगे। ये ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 200-500 बच्चों को यहाँ से वहां लाना, लेके जाना, पूरे वही स्कूल के लोग आएंगे, उनके निगरानी में रहेगा और बहुत रीजनेबल में होगा। टीचर लोगों को बड़े पैमाने पर काम मिलेगा। हाँ, एक एक लेआउट में टीचर जाएगी, कम समय में उसको अच्छा पैसा मिलेगा, लोगों को सस्ते में हो जाएगा, अच्छा मिलेगा। ये हमको करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। इसलिए मैं लोगों से भी निवेदन करूंगा, आपके मन में ऐसा कोई इनोवेटिव आइडिया होगा तो आप बताइए, क्योंकि आप तो नहीं कर सकते हो, आप मेरे से ज्यादा बुद्धिमान हो। मैं कॉर्पोरेशन में यही भाषण किया, विधानसभा में यही किया, लोकसभा में भी किया कि मेरे से ज्यादा बुद्धिमान लोग मेरे मतदार संघ में है, लेकिन उनको यहाँ आने का मौका नहीं मिला। उन्होंने मुझे भेजा है तो उनकी मन की बात नहीं करता हूँ वहां पर जाकर। इसलिए कम से कम आप अपनी मन की वेदना, आप अपनी पीड़ा कम से कम मेरे पास तो पहुंचाइए, ताकि मैं देश के बड़े पटल पर रख पाऊँ। ये आपको करना पड़ेगा। हेल्थ के बारे में हमको करना पड़ेगा, एजुकेशन के बारे में करना पड़ेगा। हेल्थ के बारे में और एक मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसका प्रपोजल भी मैंने डाल दिया है। जो है मोदी जी आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपया जो दे रहे हैं, वो 2011 का कांग्रेस के जमाने के सेंसर में बहुत कम लोगों के नाम है, और उन दिनों में उनका जब सरकार होता तो ये इस प्रकार से काम करते हैं, बहुत सारे लोगों का इसमें नाम नहीं है। तो मैंने सरकार को ये प्रपोजल दिया है कि जो व्यक्ति 300 फुट के घर में रहता है उसको ये सुविधा मिलना चाहिए। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, 300 फुट के घर में रहने वाला सामान्य आदमी है तो समझकर उसको ये अगर सुविधा मिलता तो बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ होगा। इतना बड़ा सुविधा मिल जाएगा तो हॉस्पिटल के पास पैसा जाएगा। आपका जो पैसा डॉक्टरों ने इतना मेहनत करके, इतना इन्वेस्टमेंट करके खड़ा किया है, उनको 2 पैसे मिलने चाहिए, नहीं तो धंधा करे कर पाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सिस्टम को चेंज करो ताकि लोगों को भी सुविधा मिले और आपको भी 2 पैसे। आज आप लोगों को मालूम है, डॉक्टरों की जानकारी बताता हूँ, छोटा मोटा बीमारी हुआ तो लोग जाने का मन ही नहीं करते क्योंकि पैसा नहीं है। लेकिन आसान हो जाएगा, उसको अगर समझो 5 लाख का बेनिफिट का मिल जाएगा, फिर उसमें से थोड़ा अपना भी खिस्सा का डालना पड़ेगा, तो लगाएगा पैसा और बड़े पैमाने पर आएंगे लोग। आज आधे लोग तो ट्रीटमेंट के बिगड़ ही भगवान की कृपा से अच्छे भी हो जाते हैं, और आधे लोग ट्रीटमेंट लेने को भी जाते नहीं, ये वास्तविकता है। तो ये सारी चीजों को बैलेंस करके हमको चलना पड़ेगा, ये आप करिए। इसलिए मैंने अपने जीवन में यही सोचा कि मैं जहाँ से खड़ा हुआ था आज मैं कहाँ पहुंचा हूँ, मैं वो मानसिकता में रहकर काम करता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। पैसे है नहीं है डेट इज सेकेंडरी, कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने कितनी बड़ी व्यवस्था की है, सवेरे घर से उतर कर गाड़ी में बैठो। लक्ष्मी मेडिसिन शॉपी, विजयनगर चौक, सांगली। जनसामान्यांच्या सेवेसाठी सर्व प्रकारची औषधे घरपोच।